महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाला एक इंसान, सॉरी इंसान कहना इसके लिए गलत होगा, इंसान के चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक हैवान जिसने पूरे पॉर्न इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मतलब इतना शोषण किया कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। हिंदुस्तान में तो ये शुरू से चलता है। आस्था विश्वास के पीछे लोग इस कदर पागल है कि अगर किसी का बुखार एक सप्ताह से उतर नहीं रहा है तो वो अच्छे डॉक्टर के पास जाने के बजाय फर्जी बाबाओं के चक्कर काटने लगते हैं। चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ऑफलाइन में तो इन्होंने अपना बिजनेस तगड़ा सेट कर रखा है और ऑनलाइन में तो उससे भी ज्यादा। आज जब हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कोई भी वीडियो देखने जाते हैं तो उससे पहले इन फर्जी एस्ट्रोलॉजर का एड्स देखना पड़ता है। उन्हीं फर्जी एस्ट्रोलॉजर में से आज एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी बाहर आई है जिसका नाम अशोक खरात है। इंटरनेट पर सिर्फ अभी इन्हीं भाई साहब के चर्चे हो रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी और समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल, कैसे एक मामूली सा एस्ट्रोलॉजर करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना। अशोक खरात जो खुद को कैप्टन कहलवाता था, रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी, लेकिन असली खेल इसने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया। इसने धीरे धीरे खुद को ज्योतिषी, तांत्रिक, आध्यात्मिक गुरु, किसी भी समस्याओं का समाधान बताने वाले व्यक्ति के रूप में साबित किया। इसका दरबार कोई साधारण जगह नहीं था जहां एंट्री लेते ही एक अलग ही दुनिया का एहसास होता था। अंधेरा माहौल, रहस्यमय वस्तुएं और एक ऐसा सेटअप कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत मैनिपुलेट हो जाए। और यहीं से शुरू होता है विश्वास का पहला स्टेज जो बाद में शोषण में बदल जाता है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहता था। महिलाओं को नशीली दवाइयां दी जाती थी ये बोलकर कि ये शरणामृत है। इस समस्या में फंसी महिलाओं को ये इतना विश्वास दिला देता था कि अपने परिवार, अपने पति से ज्यादा वो इस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर विश्वास करती थी। इसके बाद आता है सबसे खतरनाक फेज, शुद्धिकरण। महिलाओं को ये बताया जाता था कि उनके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है जिसे निकालने के लिए एक खास प्रकार की पूजा अर्चना करनी होगी। ये पूजा कोई मंदिर में नहीं होती थी बल्कि उसके प्राइवेट रूम में होती थी। और इसी का फायदा उठाकर ये गुरु महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता, उनका शोषण करता, उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा करने का घिनौना खेल खेलता। रूम में लगे हिडन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करते जिससे महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनका शोषण बार बार किया जा सके, उनसे पैसे वसूला जा सके। और कुछ मामलों में तो इसने महिलाओं के साथ शादी तक कर ली ताकि महिलाओं को ये लगे कि ये सब एक धार्मिक चीज है। और ये सब कई स्टेप्स में होता था। पहला शुद्धिकरण, दूसरा शुद्धिकरण, अंतिम प्रक्रिया, हर बार एक नई कहानी, लेकिन अंत वही शोषण, बलात्कार। इसने एक ऐसा जाल बुना जहां धर्म की भाषा का इस्तेमाल करके अपराध को सही ठहराया जाता था। अब देखिए धीरे धीरे ये डर इतना बैठ जाता था कि महिलाएं खुद को ही दोषी समझने लगती थी। उनको लगता था कि वही गलत है और यहीं पर अशोक खरात की सबसे बड़ी जीत हो जाती थी। सबसे बड़ी ताकत थी इस इंसान की रिकॉर्डेड वीडियो। पहले ये महिलाओं को अपने जाल में फंसाता, शोषण करता और फिर उसी वीडियो के जरिए बार बार शोषण करता, ब्लैकमेल करता कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। यही डर महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर करता। खरात खुद इन वीडियो को एडिट करता, अलग अलग फोल्डर में संभाल कर रखता ताकि जब महिलाएं के परिवार वाले कुछ बोले तो उन्हें भी चुप किया जा सके। और इन सब का खुलासा हुआ एसआईटी के जांच में। 2500 कोडवर्ड मिले जिनसे सवाल उठा क्या इसके पीछे कोई वीआईपी थी, क्योंकि एसआईटी की टीम ने इसके खिलाफ कई सारे एफआईआर दर्ज किए जिसमें से रेप और करोड़ों की ठगी के मामले सामने आए। खरात के पास से जो फोन लैपटॉप मिले उसमें 2500 नंबर थे। हैरानी की बात यह है कि जो उसके पास कोडवर्ड थे इसमें इतना पावर था कि ये पूरे महाराष्ट्र की सत्ता को नचा सकता था, क्योंकि लोग इस इंसान पर इतना विश्वास करते थे कि बड़े बड़े पॉलिटिक्स के लोग इनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे। तभी तो रूपाली चकनकर जो महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग है इनके साथ मिली। इसका काम होता है महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार और न्याय से जुड़े मामलों पर काम करना, लेकिन खुद ही इसका अशोक खरात के साथ घपाघप वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद से इसे महिला आयोग के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब मुझे ये समझ नहीं आता कैसे महिलाओं की सुरक्षा करने वाली औरत इन फर्जी बाबाओं के जाल में फंस जाती है। अब सवाल ये है क्या इसके पीछे डॉक्टर्स भी थे जो कि इस कहानी को एक डरावना मोड़ दे रहे हैं, डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं। एसआईटी की जांच में ये पता चला कि नासिक के प्राइवेट अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स इसके कनेक्शन में जो कि इसके इन गंदे कामों को छुपाने में इसका साथ देते थे। ये शक है जब खरात महिलाओं का शोषण करता था, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो ऑपरेशन इसके पहचान वाले डॉक्टर करते थे ताकि इसके कारनामों का खुलासा ना हो पाए। ये एक ऐसा सिंडिकेट था जब डॉक्टरों ने भी अपने पवित्र पैसे की धज्जियां उड़ाई। मेडिकल रिकॉर्ड्स और दवाइयों की पर्चियों की जांच जारी है। एसआईटी जांच कर रही है। अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा डरावना सच होगा। इससे आगे जाए तो दुबई में भी इसके कनेक्शंस निकल के आए। दरअसल अशोक खरात की तरक्की को देखकर दुनिया हैरान थी। 2017 में जिस नेवी के पास सिर्फ लाख रुपए थे वो अचानक से करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। जांच के मुताबिक खरात दान की गई मोटी रकम को हवाला के जरिए दुबई भेजा करता था। एसआईटी को सबूत मिले जो दुबई में खरीदे आलीशान फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा था। नासिक की खेतों से शुरू हुआ ये सफर दुबई के बुर्ज खलीफा के पास बने आलीशान फ्लैट तक कैसे पहुंचा। क्या इसका असली पैसा विदेश में छुपा है? क्या महिलाओं के यौन शोषण के जरिए भी कमाया गया है ये पैसा? खरात की पत्नी और उसकी बेटी के नाम पर बेनामी
नामी संपत्ति है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वो दुबई की यात्रा करता रईसों के साथ जाता। अब इसकी तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। अब बात निकल कर ये आती है, क्या इन सब चीजों का मास्टरमाइंड सिर्फ अशोक खरात है या उसकी पूरी टीम, असिस्टेंट सब उसके साथ शामिल है? असिस्टेंट और अंदर का नेटवर्क क्या कहलाता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा खेल अकेला अशोक खरात नहीं चला सकता था, उसके साथ उसका स्टाफ, असिस्टेंट और करीबी लोग जुड़े थे। ये लोग महिलाओं को अपॉइंटमेंट देते, उन्हें अंदर भेजते और बाद में बाहर से नजर रखते। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक असिस्टेंट ने अंदर के सच्चाई को उजागर किया। उसने बताया कि उसकी पत्नी को भी इसी जाल में फंसाया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसे धमकाया गया। यहीं पर इस केस का रुख बदल गया क्योंकि पहली बार अंदर का आदमी सामने आया। उसने बताया कि उसकी पत्नी 28 साल की एक महिला है, उसके साथ भी इसी तरह की कोशिश अशोक खरात की तरफ से की गई। पहले उसे बुलाया गया, उससे उसकी पर्सनल चीजें जानने की कोशिश की, नहीं बताने पर उसे डराया और धमकाया भी गया। अब इससे ये तो साबित हो गया ये एक अकेले इंसान का अपराध नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क छिपा था जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा था। अशोक खरात का सेटअप एक फिल्मी सीन की तरह था। कमरे में नकली सांप, टाइगर्स की अजीब आवाज, ऐसा माहौल कि सामने वाला इंसान डर जाए, ये सब जानबूझकर किया जाता था ताकि सामने वाला इंसान मानसिक रूप से कमजोर अपने आप को समझने लगे। इसने एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बना कर रखा था जहाँ हर एक चीज ऐसी डिजाइन थी कि सामने वाला व्यक्ति खुद को छोटा और कमजोर महसूस करे। अब महिलाएं क्यों फंसती थी इसका जवाब आसान नहीं है। परिस्थितियां, शादी का दबाव, संतान की चाह, पारिवारिक समस्याएं और सबसे बड़ा समाज का डर। कई महिलाएं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती और जब कोई भगवान का आदमी समाधान की बात करता है तो वो उस पर भरोसा कर लेते क्योंकि अशोक खरात खुद को भगवान का आदमी बताता था। अशोक खरात के इस स्टोरी ने ये बता दिया कि आज के इस मॉडर्न दुनिया में भी अंधविश्वास कितना गहरा है। मुझे तो ये सोचकर डर लगता है उन महिलाओं के पतियों पर क्या गुजरती होगी जिसके साथ अशोक खरात सोया। पति उधर ऑफिस में काम करता है, मेहनत करता है और पत्नी अशोक खरात जैसे लोगों के अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपना शोषण करवा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अशोक खरात गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी भी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। इसकी गिरफ्तारी भी एक फिल्मी स्टाइल में की गई है। इस केस का क्लाइमेक्स भी किसी फिल्म से कम नहीं था। पुलिस को डर था अगर उसे भनक लग गया तो वो भाग जाएगा, इसलिए पुलिस ने इसके लिए एक तगड़ा प्लान बनाया। रात के समय अशोक खरात के बंगले के बाहर चोर चोर चिल्लाकर हंगामा मचाया। जैसे अंदर अफरा तफरी मच गई, पुलिस की टीम अंदर पहुंच गई सीधा उसके कमरे में और सीधा उसके बेडरूम से उसको गिरफ्तार कर लिया। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला, वहीं खत्म हो गया उसका साम्राज्य। ये गिरफ्तारी सिर्फ उस हैवान की नहीं थी बल्कि उस डर की थी जो सालों से लोगों के दिमाग पर छाया हुआ था। अब बारी आ चुकी है वीडियो को एंड करने की, लेकिन एंड करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा जो कि स्पेशल महिलाओं के लिए है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो पहले आप अपने पति को बताओ, नहीं तो आपका पति ये भी बोल सकता है मुझे छोड़कर चली जाओ। चली जाओ? मुझे छोड़कर चली जाओ।